बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का पार्ट थर्ड पर दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक ऊर्जावान मोटिवेशन कहता हूँ। कहा जाता है कि वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं दोस्तों। वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, लेकिन यह हौसला कहता है ए मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं है। ए मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आज मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों के सामने नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ दोस्त। आप लगातार मेरी वीडियो पर बने रहिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्त। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन का पावर मिलेगा। अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्त। शुरुआत करने से पहले आपका आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? तो ये बल का है दोस्तों। किसका? ये बल का है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? तो ये दौड़ता है दोस्तों छलांग लगाते समय उसके शरीर के गति जड़त्व ज़्यादा दूरी तय करने की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणीय संवेग बराबर होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व गुणित कोणीय वेग। बर्नौली के सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संवेग संरक्षण का प्रमाण करता है? तो बर्नौली का जो संरक्षण है ऊर्जा का करता है। किसका? ऊर्जा का करता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई जो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। ब्लॉटिंग पेपर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के सोखने में शामिल क्या है? तो सोखने में जो शामिल है दोस्तों कोशिका अभिक्रिया परिघटना के कारण। किसी वस्तु के किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु के किसी सतह से समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो यह होता है सर्पी घर्षण। निम्नलिखित में किस न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो है ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी पर चंद्रमा ले जाकर घड़ी सुस्त हो जाती है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है इसका सही उत्तर सुस्त हो जाती है। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है? तो सुई से फटना आसान इसलिए हो जाता है, इसका जो सही उत्तर होगा आपको, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है। तेजी से नीचे आ रही है। क्रिकेट की गेंद किस कोण में मारा जाना चाहिए कि ताकि वह अधिकतम दूरी तय की जा सकती है? 37 डिग्री, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। वस्तु को गर्म करने से उसको अणुओं की संख्या क्या होती है? तो वस्तु को गर्म करने से अणुओं की संख्या की चाल बढ़ जाएगी दोस्तों। किसी वस्तु को ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का।
वस्तु का ताप सूचित किया जाता है जो संपर्क रखने पर ऊष्मा क्या होता है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु की से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी वस्तु का ताप वृद्धि का अर्थ है वस्तु की, किसी वस्तु के ताप वृद्धि का अर्थ है वस्तु की, तो वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की संख्या क्या हो जाता है, अणुओं की संख्या चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रैमफोर्ड ने दिया था। कौन थे, तो रैमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो ये डीवी किया था। कौन किया था, डीवी किया था। जब कभी कार्य उसमें बदलता है और ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा एवं स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान क्या होता है, तो सभी होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो W/Q बराबर जूल, यानी जूल बराबर वाट/Q होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है उसका ऊष्मा ताप बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल किस कारण से उच्च तापमान होता है, तो होता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण, बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। शीतकाल में हैंडपंप पानी गर्म होता है क्योंकि भीतर से जल बाहर निकलता है, परिवेश उच्च ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ये नहीं होगा दोस्तों। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, वे आपको बी नंबर सही होगा। एसआई सिस्टम का तापमान इकाई है, तो एसआई सिस्टम का जो तापमान इकाई है दोस्तों, ये है केल्विन। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये है आपको डिग्री सेल्सियस। सस्पेंस क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का ये सही मात्रक क्या है, तो ताप का ये सही मात्रक केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। जलप्रपात के आद्य स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, ऊपर के तल पर अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा में ऊष्मा में बदल जाती है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री हो जाने पर ऊँट गर्मी की राहत महसूस करता है, तो वह अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ाकर, अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ाकर बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, तो बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा दोस्तों। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी दोस्तों, घट जाएगा नहीं होगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि, तो होता है दोस्तों, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सिद्धांत है सीबेक प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण के तापमापी से माप किया जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी जो सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, ये काम करता है
किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तम मापी द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी द्रव्य के रूप में वर्तिया दी जाती है। तो ये वर्तिया दिया जाता है दोस्तों। एल्कोहल द्रव्यमाप नीन स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान मापा जाता है। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। तो थर्मोकपल के द्वारा जो बनाया जाता है दोस्तों, 2 अदृश्य धातुओं को बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण तापमापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा। इनमें कौन सा सही है? F-32C/9 बराबर C/5, ये सही है आपको। सेल्सियस मापन पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा। ताप के सेल्सियस पैमाना पर परम ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या होता है? तो 300 होता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रम में एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। फारेनहाइट स्केल में किसी वस्तु का ताप 212 फारेनहाइट सेल्सियस पैमाना पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? तो उस वस्तु का ताप होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाना पर 0 डिग्री फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 0 डिग्री कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये होगा दोस्तों, ये 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 फारेनहाइट है। इसके सेंटीग्रेड में क्या होगा? तो 36.89 होगा। फारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? तो उबलते तापमान क्या होगा? 212 फारेनहाइट होता है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री से कम होगा। 100 डिग्री से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका फारेनहाइट में क्या होगा? तो फारेनहाइट में क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा 140 फारेनहाइट। आपको जो फार्मूला है उस पर निकालना होगा। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होता है? तो समान 90 डिग्री सेंटीग्रेड 98 फारेनहाइट होता है। सॉरी दोस्तों। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल थैले में जल का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो। धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो यह ऊष्मा की कुचालक होती है। यह ऊष्मा का कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। तो टूट जाता है क्यों? तो ये टूट जाता है दोस्तों, ये क्या होता है? अचानक गिलास विस्तृत हो जाता है। अचानक गिलास विस्तृत हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जब बर्फ 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगा? तो जल का जो आयतन होगा दोस्तों, पहले कम होगी और बाद में बढ़ जाएगी। जल 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन घनत्व 4 डिग्री तक रहेगा, फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मियों में इसलिए फट जाते हैं, गर्मियों में कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होता है? तो चौड़ाई अव्यवस्थित होती है दोस्तों। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक धातु की ठोस गेंद अंदर कोटर है, जब धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि क्यों टूट जाता है? पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो पानी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? तो छोड़ा जाता है दोस्तों ये क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल से जल का क्या तापमान होगा? तो यह होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवित रह सकता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा तो होगा जीवित रह सकता है, क्योंकि जल केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण किस विधि से होता है? तो ऊष्मा का जो संचरण होता है दोस्तों विकिरण विधि से होता है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो चालकता कम हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो समुद्र का पानी है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण एक क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।